इस वीडियो में हीट चैप्टर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। हीट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इतना हमको हॉटनेस और किसी कोल्डनेस दिखाई देती है, उसी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे एक आयरन की बेंच है, एक वुड की है, दोनों काम में डरी हुई हैं, तो टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा 47 डिग्री। पर हमको ज़्यादा गर्म कौन सी देगी, आयरन की, क्योंकि आयरन होता है वो आसानी से हीट को पास कर देता है, वो प्रिजर्व नहीं करता। पर वुड होती है वो अंदर प्रिजर्व कर लेती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है आयरन। आयरन डायरेक्ट हीट आएगी तो उसे पास कर देगा, तो हमको गर्म महसूस होगा। इसकी क्वांटिटी स्केलर होती है, ऐसा यूनिट केल्विन होती है। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री होता है। इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब पार्टिकल मूव करने लगते हैं, तो जल्दी हीट पास होती है। पर बुढ़ के हौले मूव करते हैं, इसलिए नहीं पास होती। उसके बाद स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में इतना, केल्विन में इतना। और इसको 0 सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं, इसको भी केल्विन में कर सकते हैं, इसको भी केल्विन में कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये होता है और केल्विन का फॉर्मूला ये होता है। अगर हमको -40 डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा के कर देंगे। बहुत सिंपल है, करके देख लेना। उसके बाद -40 से -40 फ़ारेनहाइट होगा। पहले तो फ़ारेनहाइट का लगा लो, सेल्सियस का लगा लो, फिर फ़ारेनहाइट का बनो देख लो। उसके बाद हीट यूनिट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैटर की पहले एल लेंथ थी, फिर एल प्लस डेल्टा एल होगी, क्योंकि वो इच गया। पहले थोड़ी इची थी, फिर 1 एच थी। लंबी चीज़ ज़्यादा इच जाती है, पर छोटी लेंथ होगी किसी की तो वो कम इचेगा वायरन। उसके बाद एल प्लस इतनी होगी चेंज इन लेंथ। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे चेंज इन लेंथ, मतलब डी क्यों ले आए, वो छोटी बहुत छोटी नेगी तो थी, टेम्परेचर बढ़ाए तो टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे, उसका टेम्परेचर भी बढ़ाए, दोनों को फोर्स में रख लेंगे। एल आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना करने के बाद इतना हो जाएगा, इतना। ये क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ दिया है, डेल्टा एल भी दिया है और उसकी अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, चेंज इन लेंथ भी दी गई है, एल भी दी गई है, लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूला आगे करते हैं इसको। थर्मल एक्सपेंशन का ये होता है, अगर थर्मल एक्सपेंशन कहाँ पर हो रहा है, एल एरिया का हो रहा है तो 2 अल्फा लिख देंगे, और वॉल्यूम को हो रहा है 3 लिख देंगे। ये यहाँ पर देख सकता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्टेंस से भी हुआ है, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा गर्म करेंगे तो। उसके बाद फोर्स बराबर स्ट्रेस का स्ट्रेन का, दोनों को देख के लेंगे। यंग मॉड्यूल का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि चेंज इन एल है, चेंज इन एल की तरह हम वो वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कर देंगे, अब 1 ग्राम पानी को गर्म करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो हमको 1 किलोग्राम हीट एनर्जी रखेगी। इसे मैकेनिकल फॉर्म में 1 कैलोरी बराबर 4.12 जूल भी होता है। 1 पार्ट खत्म। हीट के सेकंड पार्ट के नोट्स हैं। हीट के सेकंड पार्ट के नोट, हीट चैप्टर के। हीट यूज टू डिफाइन इन कैलोरी, कैलोरी में करती है तो 1 कैलोरी बराबर 4.12 जूल होता है। जूल मतलब हीट की ऐसा यूनिट होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.12 जूल होता है। 1 केजी बराबर, अगर हम 1 केजी वाटर को हीट कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी एनर्जी लगेगी, 4200 जूल लगेगी। 2 केजी वाटर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4200 का। 3 केजी होगा, अगर उसका 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो इतना कर देंगे। उसके बाद नीचे केजी को हम एम, मास है केजी में, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, चेंज इन टेम्परेचर हो गया ये। उसके बाद ये स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, इसको स्पेसिफिक कहते हैं। अगर हमको 2 केजी मास है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है उसका, 4000 इतनी 200 क्या है स्पेसिफिक हीट है, तो उसका तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना 16,000 इतना आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक चेंज इन हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चेंज हो रही है, रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड बराबर एम, एम तो मास हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर टी हो गया, और एस स्पेसिफिक हीट हो गई। तो इसका चेंज इन कितना आएगा, हम स्पेसिफिक हीट को हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हीट एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है, ऐसा यूनिट उसकी जूल भी होती है, और एक सीजीएस यूनिट में अर्ज भी होती है। इसको बाद में देखना, ये ऊपर वाला ये एग्जाम्पल है, नीचे देखेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, एस बराबर क्यू एम टी हो जाएगा, क्योंकि एम एस को लिखाना है तो क्यू एम टी हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आएगा। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है जैसे अगर मास, कोई मास हो, ये नहीं है 1 केजी हो, 1 केजी नहीं, कोई मास हो, कितना भी मास होता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उससे हीट कैपेसिटी कहेंगे। एम एस को हम हीट कैपेसिटी भी कहेंगे। एम एस को हम सी भी लिख सकते हैं, तो सी के ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा इसका। उसके बाद ये ऊपर देखिए तो सीजीएस यूनिट में अर्ज होती है, अर्ज को लिखाना है ऐसे। वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जूल में भी लिख सकते हैं। और इसकी एसआई यूनिट एक इतनी होती है, एम एम एन एम, मास इंटू एम एन होगी न्यूटन की, और एम होगी मीटर की, ऐसे करके कर लेंगे तो 10 की पावर 7 अर्ज भी हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका,
अगर हमको 50 डिग्री टेम्परेचर को हमको स्पेसिफिक हीट लगानी है, इनकी स्पेसिफिक हीट मतलब कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है वो लिखाना है। तो हीट विल ट्रांसफर टिल दे अचीव जी सेम टेम्परेचर नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी। टेम्परेचर चेंज इन ए और टेम्परेचर चेंज इन बी। टेम्परेचर चेंज इन ए में 50 आगे क्यों लिखा है, 50 बड़ा है मतलब टेम्परेचर बड़ा से कमी तो करना है, इसलिए 50 आगे लिखा है। इसमें टी के ऊपर आगे लिखा है टी से लिखा है टी छोटा है, छोटा है मतलब टी बड़ा होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सेकंड वाले का गेन ही तो कर रहा है, इसलिए हीट लूज, ए लूज कर रहा है हीट और बी हीट ले रहा है। तो एम से एम का मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, टेम्परेचर ही तो अलग है, टेम्परेचर अलग है तो अलग अलग से फॉर्मूला लग रहेगा। टेम्परेचर विल रीच, ये वही एग्जाम्पल है। एक और एग्जांपल इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर मास सेम हो और स्पेसिफिक हीट सेम हो, मास सेम हो स्पेसिफिक हीट सेम हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे दोनों को जोड़कर और डिवाइड 2 से कर देंगे। मास सेम हो स्पेसिफिक हीट सेम हो तो एक जैसा मटेरियल हो। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब ट्रांसफर होना, हमारी का जैसे लोहे की रॉड है उसमें हीट ट्रांसफर होती है उसे कंडक्शन कहते हैं। कन्वेंशन होता है कि जैसे पानी ऊपर गर्म हो जाता है फिर नीचे गर्म होता है, घूमता रहता है, ऐसे गर्म गर्म नीचे गर्म होता है फिर ऊपर गर्म होता है, ऐसे ऐसे कन्वेंशन कहते हैं। रेडिएशन मतलब इस तरीके के ऊपर हाथ रखेंगे, ऊपर नहीं, ऊपर रखेंगे तो हाथ गर्म हो जाएगा, उसे रेडिएशन कहते हैं। ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मच हीट विल चेंज, हीट चेंज पूछा है, इसमें स्पेसिफिक हीट नहीं पूछा, हीट चेंज कितनी होगी, तो इसमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 डिग्री से 10 डिग्री हीट वही है, तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब एम एस तो सेम होगा, और टी की चेंज कितना हुआ है 5 डिग्री, तो 5 रखेंगे तो उससे फॉर्मूले से आ जाएगा इतना कितनी हीट चेंज हुई है। इसमें पूछा फाइंड दी फाइनल टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर पूछा है तो इसे फुल फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये चेंज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की कितनी होती है 0.5 कैलोरी, और वाटर की कितनी होती है 1 कैलोरी, और इसकी 4200 जूल होती है वाटर की इसमें। ये उसी एग्जांपल से हो जाएगा। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, अगर वैन 0 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है हमको, वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब बढ़ाना है उसका, तो वाटर में कन्वर्ट करना है, तो एल ए फ्यूजन हीट कितनी होगी Q/M फॉर्मूला है। अब वाटर के अंदर, पानी के अंदर वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका वाटर का, ये भी ये सब्लिमेशन होगा। अब थर्ड पार्ट देख, ये तो भाई फार्मूला है जो पहले तूने पढ़ेगा है, बस ये है कि आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं लेटेंट हीट को फॉर्मूला लगेगा जा देगा, लेटेंट हीट को तो पता ही है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी ग्राम होते हैं, याद रखिए स्पेसिफिकली तीनों देंगे। अगर 10 ग्राम आइस को हमें 10 ग्राम वो पानी में कन्वर्ट करना हो, 0 डिग्री टेम्परेचर लाना हो, -20 डिग्री थे, तो हमें वहाँ फॉर्मूला तो वही लगेगा चेंज इन हीट को, और MST वही लगे जाएगा, उससे आ जाएगा। जहाँ में जीरो ऊपर की आई चुका कि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इतने जीरो की वैल्यू बढ़ी तो जा भी जाएंगी सर, जाके लिए जीरो पहले लिखो, बाबा माइनस कम है जा भी जाके लिए बाद में लिखो, तो प्लस को साइन है जाओ 20 डिग्री आवे। और बाकी बात जहाँ में जीरो को हमें 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री आइस को वाटर में करना हो, 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब पानी हो तो आइस हो तो मैं पानी में कन्वर्ट करना हो पूरा, तो वहाँ में हम लेटेंट हीट का फोन लगा देंगे जो है, तो पता ही है डायरेक्ट। और जे स्टीम में कन्वर्ट करना हो, आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना हो, जो तो बात होगी पहले वहाँ। जब पे देखिए एक क्वेश्चन हो जहाँ में देख सकते हो, पहले 100 ग्राम वॉट आइस को हमें 100 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना हो, 150 डिग्री तक लेना। सबसे पहले तो आइस को हम 0 डिग्री पे लाएंगे, तो जहाँ में तो MST को फॉर्मूला लगेगा। बाकी बाद हमें जहाँ आइस को वाटर में जाके इंटर मतलब फेस चेंज करेंगे, तो जब लेटेंट हीट को लगेगा, फिर MST लगेगा, फिर लेटेंट हीट को लगेगा, फिर जहाँ में MST लगेगा। जैसे है जाओ जो क्वेश्चन देख लिया, बहुत सिंपल है, मैं कर दूँ। बाकी बाद क्लास 11 तो जहाँ में जब एच में का पढ़ाओगे, जहाँ पढ़ाएगी पूरी 9th पूरी 10th पढ़ाएगी, पूरी 11th पढ़ाएगी, 12th को 60% आओ तो NDA वो रहेगा, वो 60% NDA आओ तो 12th को पार्ट भाई यूट्यूब पे कर लिए तू। भागो सबसे पहले जो 0 डिग्री तक आता तब तो आपको सॉलिड चेंज होता है, लिक्विड में आता, फिर वह फेस चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाना आ जाता है, फिर लिक्विड में आता, फिर फेस चेंज होता है, फिर स्टीम बन जाता है। जहाँ में देखा है, जहाँ में ढंगा दूध जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाओ, पर इतना टेम्परेचर 40 डिग्री है तो मतलब टेम्परेचर सेम है जाओ, कम 40 डिग्री तक कम नहीं हो गया, समझो। बाकी बाद हम पे जी है जी होता है क्यू मतलब हीट ट्रांसफर हो गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई टाइम के, सही है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट हो लिख रही। 100 डिग्री तक आ गई चेंज इन टेम्परेचर मतलब इतना 0 डिग्री हो गया तो और स्पीड में हीट आ गई, 60 डिग्री हो गया तो इस तो पर लेंथ जाके बढ़ा देंगे तो मतलब हीट कम ट्रांसफर हो गई, जाते फॉर्मूला बनेगा। ये देख
इन्वर्सली एल की लेंथ के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी हीट का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है हीट करंट का होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की तो इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जब हीट करंट में क्या होता है हीट हीट इट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट का फ्लो होता है जहाँ में। और जहाँ का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला तो याद लिखा ही लेगो, टी से टी कट जाए ऊपर। और करंट का फॉर्मूला आई अपॉन क्यू अपॉन टी होता है, तो पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, चेंज इन जहाँ में देखिए रेजिस्टेंस चेंज और चेंज इन पोटेंशियल अपॉन आर होता है करंट का फॉर्मूला। जहाँ में का होता है हीट का फॉर्मूला चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आर, आर का है जाएगा जब आर में आर नीचे आर आता है, हम नीचे आर में कब आ जाएगी उल्टी है जाएगी बस, एल अपॉन के ए जाकर रेजिस्टेंस फॉर्मूला रो अपॉन एल अपॉन ए होता है, जहाँ में जे रेवे को एल ऊपर लेंथ ऊपर ही आ गई रेजिस्टेंस में, पर नीचे के ए आ जाएगा समझो। ये क्वेश्चन हो थर्मल रेडिएशन जाकर आंसर होगा को क्या कुछ जहाँ में जो ई एम वेव सत्कार इनके बारे में बताया हुआ है। बाकी जो टेम्पो फार्मूला तीन हो जो कौन सी में चेक आउट कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट केल्विन में सेल्सियस में तीनों में कर सकते जाते या फार्मूला थे। बाकी बाद जहाँ में स्ट्रेंथ हो मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन को कम करेंगे यहाँ में। बाकी बाद जावा क्वेश्चन बस मास पूछो शब्द हो तो मास लिखा लेगा तो बहुत सिंपल है, किलो जूल में जाके किलो जूल में करो। और जहाँ में जो क्वेश्चन कुछ गलत हो जहाँ में राइट आंसर ये हो गया वैसे। और जहाँ में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करेंगे मॉलिक्यूल, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी पर कम होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा पर डेंसिटी बढ़ेगी। अगर वाटर को एक अलग फंडा हो तो वाटर को हम 0 डिग्री को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 4 डिग्री डायवे तक तो वॉल्यूम आओ कम होता है, वैसे बढ़ना चाहिए पर कम होता है, और सब लिक्विड को बढ़ता है पर जाओ कम होता है 4 डिग्री तक जाए, 4 डिग्री के बाद तो फिर बढ़ेगा वॉल्यूम समझो। 0 डिग्री तक हमें जब 4 डिग्री पर लाना हो तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा पर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो तो पता ही है। ये क्वेश्चन हो जाए तो देख लीजिए, जब मुझे समझ में आ रही जिका होता थर्मोफ्लेक्स या तो चेक कर लिए जहाँ पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब डीपी भी देख ज़्यादा कैलोरी कहता है, कैलोरी जी प्रोपोर्शनलिटी को हार्ड साइन हटो जाके नंबर क्या आएगा वो